स्पोर फॉर्मेशन। सो चैप्टर 1 में आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो फंगाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं ऑन अ ब्रेड पीस के ऊपर ग्रो कर देते हैं फ्रॉम द स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से हमारा जो ब्रेड है वो क्या होता है, वो एक तरीके से सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी 1.2 को रिपीट करना है। अगर आपको याद हो तो एक्टिविटी 1.2 में बेसिकली क्या था, आपको एक ब्रेड पीस लेना था, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना था, गीला करना था, और उसको एक मॉइस्ट एरिया मतलब थोड़े से गर्म और नमी वाले एरिया पे आपको छोड़ देना था। फिर 2 से 3 दिन के बाद जब आप उसको देखोगे, सो व्हाट विल हैपन, उसके ऊपर मोल्ड्स जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। सो आफ्टर दैट ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश इन द ब्रेड। सो बेसिकली होता क्या है कि जो स्पोर्स होते हैं दे आर रिलीज्ड एंड दे कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन द एयर। सो ये क्या करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं ये हमारे बेसिकली एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड अल्टीमेटली जब इनको लगता है कि कहीं पर इनको खाना पानी मिल सकता है एंड उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके फूड के ऊपर लैंड कर जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो व्हाट विल हैपन, जब आप अपना जो ब्रेड है काफ़ी दिनों तक जब वो रह जाता है, सो उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे इस तरीके के पैचेस आ जाते हैं, वाइट पैचेस आ जाते हैं या फिर ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। सो ये क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्पोर। और वो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होता है, वो इस तरीके से आपका जो पूरा ब्रेड है उस पर एक तो बहुत जल्दी से वो मल्टीप्लाई करता है और आपके पूरे ब्रेड को क्या करते देता है, वो एक तरीके से सड़ा देता है, बिल्कुल ख़राब कर देता है, फिर ये खाने लायक नहीं रहता है। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, दीज वर द स्पोर्स एंड दिस इज ऑल्सो स्पोर्स। तो ये मोस का प्लांट है, बेसिकली ये भी स्पोर्स है। सो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है, इसके ऊपर स्पोर्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो ये हवा के साथ क्या कर जाते हैं, ये उड़ जाते हैं और अलग अलग जगहों पर जाके ये क्या करते हैं, वहाँ पर सिट हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं और वहाँ पर अपना जो ग्रोथ है ये स्टार्ट कर देते हैं। नाउ सो व्हाट विल हैपन, स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती है, और हर स्पोर जो है वो कवर्ड होता है एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। तो होता क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्पोर्स है इनकी जो ऊपर का कवरिंग होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी तरह का एनवायरनमेंट क्यों ना हो, कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन क्यों ना हो, ये अपने आप को सर्वाइव कर सके, चाहे कितना ही तेज़ टेम्परेचर हो या फिर वहाँ का टेम्परेचर जो है कितना ही कम, वहाँ पर लो ह्यूमिडिटी हो, ये अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं। नाउ सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जब इनको एक अच्छा खासा फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो ये हर जो स्पोर है वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं और एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। Plants such as moss and fern are also reproduced by the means of the spores. So जो moss और fern का बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मॉस और फर्न्स होते हैं बेसिकली वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो स्पोर्स की हेल्प से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली उड़कर चले जाते हैं बिकॉज लाइट वेट के होते हैं, और ये जहाँ पर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वहाँ पर ओरिजिनेट या फिर वहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मीडियम है जिससे कि ये अपना क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।